हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है विद्युत। विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत एक होता है इलेक्ट्रो, एक होता है इलेक्ट्रिक। विद्युत और वैद्युत में कितना अंतर है? विद्युत का मतलब है जहाँ हमारा करंट है, और वैद्युत का मतलब है हमने तार लगा के उस करंट को दिशा दे दी, उसको कहते हैं वैद्युत। विद्युत का मतलब है जहाँ करंट है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रो उसको कहेंगे जिसमें करंट लगा के हमने मतलब तार लगा के दिशा दे दी। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से करते हैं। एक होता है श्रेणी का मतलब सीरीज में हमने तीन प्रतिरोध लगा रखे हैं, R1 R2 और R3। तीन प्रतिरोध लगा रखे हैं R1 R2 और R3। इसमें आई करंट वह रखा, क्योंकि सीरीज में एक चीज़ याद रखना, सीरीज में आई कांस्टेंट रहता है, और सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में धारा कांस्टेंट रहती है, धारा का मतलब करंट, और उसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज का मतलब है विभवांतर, बी कांस्टेंट। ठीक है। पैरेलल में इसमें R1 R2 R3 सीरीज में जोड़ रखे हैं, ये बी है, तो सीरीज में जोड़ रखे हैं तो बी बराबर होगा, क्योंकि आई कांस्टेंट है तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ओम का कुल वोल्टेज मतलब टोटल वोल्टेज V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की IR3। आई कॉमन तो V इक्वल आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वेशन फर्स्ट, वाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से V बराबर IR, कंपेयर ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। V से V कैंसिल, तो IR इक्वल आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल, तो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि n टर्म रेजिस्टेंस जोड़ दें, मतलब n बार प्रतिरोध और जोड़ दें, मतलब ऐसे जोड़ते चले जाएँ, कई जुड़े हों सीरीज में, तो उनमें हम ऐसे ही जोड़ते चले जाते हैं। तो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 होंगे तो R4, 5 होंगे तो R5, ऐसे n टर्म में तो NRn तक। ठीक है। पैरेलल क्रम। समांतर क्रम क्या होता है? समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं। हमने तीन प्रतिरोध लगा रखे हैं, R1 R2 और R3 में रेजिस्टेंस, जिसमें I1 करंट, I2 करंट, R3 करंट। वोल्टेज कांस्टेंट है एक पॉइंट से। सीधे पैरेलल की पहचान होती है कि एक पॉइंट से कनेक्ट होता है, एक पॉइंट से जाएंगे सब। ठीक है। तो I1 इक्वल V अपॉन R1, I2 इक्वल V अपॉन R2, I3 इक्वल V अपॉन R3। तो कुल धारा मतलब टोटल वो करंट I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इक्वल I1 की वैल्यू V1, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू। V कॉमन आ गया, तो I इक्वल V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इक्वेशन फर्स्ट, वाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से V इक्वल IR, तो I इक्वल V अपॉन R। तो हमारा यहाँ से कंपेयर कर दो फर्स्ट और सेकंड को, तो V अपॉन R इक्वल V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यदि n टर्म प्रतिरोध जोड़ दें, मतलब n बार प्रतिरोधों को जोड़ने पर, तो अगर n टर्म जोड़ देंगे हम, तो 1 अपॉन R इक्वल आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर 4 जोड़ देंगे तो 1 अपॉन R4, 5 जोड़ देंगे 1 अपॉन R5, ऐसी n टर्म जोड़ दिए तो 1 अपॉन Rn। इसी प्रकार मैंने इसमें न्यूमेरिकल दिए हैं। अब न्यूमेरिकल को समझाता हूँ मैं आपको। देखो, ये पहला न्यूमेरिकल है। हमने तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं और 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है। बैटरी और सेल में क्या अंतर है कि अगर ये एक देखें तो इसको सेल कहते हैं, और एक और जोड़ देंगे इसके संगी तो बैटरी बन जाएगी। हमें R और I निकालने, हम ये सीरीज में लगे हुए हैं क्योंकि ऐसे चल रहा है करंट। सीरीज की पहचान होती है कि फर्स्ट का प्रतिरोध का, फर्स्ट रेजिस्टेंस का लास्ट टर्मिनल दूसरे के पहले से जुड़ा है, इसका लास्ट टर्मिनल अगले से पहले से जुड़ा है। ठीक है। तो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू जोड़ेंगे तो 20। I इक्वल V अपॉन R, V की वैल्यू 20 अपॉन 20, तो 20 से 20 काटेंगे, 1 एम्पियर आ गया करंट। अब तीन लगा दी प्रतिरोध श्रेणी सीरीज में, मतलब उसमें लगा दिया हमने समांतर क्रम में, समांतर क्रम में पैरेलल में 4 4 4, एक वोल्टेज है। अब यहाँ पर हमने 40 वोल्ट दे दिया, और I निकालना है, तो पैरेलल लगे हुए हैं। तो 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R इक्वल अपना R1 की वैल्यू 4, R2 की 4, R3 की 4, 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन R इक्वल आ गया 3 अपॉन 4, और R बराबर हो जाएगा 4 अपॉन 3, क्योंकि ये 1 अपॉन R की वैल्यू हमें R की निकालनी है, तो रिवर्स कर देंगे, तो 4 अपॉन 3 आ गया। तो I बराबर V अपॉन R, V की वैल्यू 40 वोल्ट और R की वैल्यू 4 अपॉन 3, 3 ऊपर चला गया, तो 40 गुणा 3 अपॉन 4 से काटा 3, 4 से काटा 40, 10 बार 10 दिया 30 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी एम्पियर आ गई? 30 एम्पियर। ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये हमने 4 ओम का प्रतिरोध लगा रखा है, फिर ये बॉक्स बना रखा है, इसमें 2 2 ओम है, और 8 ओम का लगा रखा है, फिर ये बॉक्स बना रखा है, फिर ये 8 ओम, फिर 40 वोल्ट की बैटरी।
अब ये दो बॉक्स पहले सॉल्व होंगे, तो ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो बॉक्स को सॉल्व हमें 3 पॉइंट निकालने हैं, आर निकालना, आई निकालना, ए और बी के बीच विभाजनता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो 1/r को पहले इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे, 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r इक्वल 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम 1 और 1 2, तो 1/r इक्वल 2/2, 2 से 2 काटा एक बार, तो r इक्वल आ गया 1 ओम। अब इस बॉक्स को सॉल्व करूँ तो 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/r इक्वल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/r इक्वल 1 प्लस 1 प्लस 1/3, तो 3/3, तो r की वैल्यू भी 3 बने हुए आ गई। और कितने प्रतिरोध हो गए देखो, इसका मान 1, इसका मान 1, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो r इक्वल आ जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 प्लस r5। सीरीज में लग गए 4 और 8 और 8, 1 और 1, 4 8 8 1 और 1, ये सब टोटल मिला के 22 हो गए। तो I इक्वल V/R, V की वैल्यू 40 वोल्ट और R की वैल्यू 22, 22 से 11 से 20 में भाग देंगे तो 1.81 एम्पियर आ जाएगा। और थर्ड पॉइंट पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि V इक्वल IR, ए और बी के बीच विभवांतर, तो ए और बी यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसकी R कितनी है, ए और बी की R है 1, तो ये वाली R लगेगी ना कि ये वाली। तो V की वैल्यू, I की वैल्यू तो 1.81, R की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.81 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सीरीज जो पहला क्वेश्चन हो गया। ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इन तीनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके मेरे नंबर पर सेंड करना है। ठीक है।